तकरीबन 8 से 10 मुझ पे अटैक हुए हैं, विजिबल मिलिटेंट अटैक हुए, जिसमें मैं बाल बचा हूँ। माइन से बचा हूँ, 2 माइनों से बचा हूँ। घर पे 2 बार अटैक हुआ, उससे बचा हूँ। 2 बार ग्रेनेड अटैक हुआ, उससे बचा हूँ। गाड़ी मेरी जो थी उसको मारा और पूरी छत उसकी उड़ा दी। हम 9 आदमी थे, उसमें बचा हूँ। मोटा माटी कितना खर्चा मिलता आपको? मिलता कितना है? हाँ। कुल इस वक्त हमें मिलता है 1,60,000। अब जब ये 1,60,000 बाहर जाता है, एक आम आदमी जिसकी रीच में ये 1,60,000 बहुत बड़ी बात होगी, उसको कंपन हो जाती है। उसको ये पता नहीं है कि इस इलेक्शन लड़ने में जितना पैसा लगा है उतना ये 5 साल में भी वसूल नहीं हो। तो क्या कहता है, ब्यूरोक्रेट्स इसमें हर्डल्स कर रहे हैं? करेंगे ना, ब्यूरोक्रेट तो करेंगे। ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं करेंगे? बेग साहब जी हमारे साथ हैं। सैलरी के मुद्दे को लेकर वहाँ पे गरमा गया ये मुद्दा, और अब जो बात सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि हमें जलील किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर हमारी बेइज्जती हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन विधायक जब अपनी बात करते हैं तो इतना हंगामा क्यों हो जाता है सर? नहीं, देखें, बात ये होती है कि अगर कभी हमने खड़े होकर वहाँ सैलरी मांगी हो, आपने कभी मुझे देखा मैं खड़ा हुआ, इनको मैंने कहा मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ? मैं कटहरे में तब खड़ा होना चाहिए जब मैं सैलरी मांगूँ। आपका सिस्टम एक है, असेंबली बन गई, कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दे दी। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि रूटीन में जो सिस्टम पार्लियामेंट में है या बाकी रियासतों में है, हम देखेंगे क्या करना है। कमेटी ने रिपोर्ट दी, अभी रिपोर्ट टेबल भी नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी नहीं हुआ। पिछले 1 साल से गालियां हम खा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट वेटर्निटी है, इन लोगों ने बाहर आवाज़ पहुंचाई, आम आदमी के हाथे बात चढ़ गई। अच्छा, जिन लोगों का हमारा सियासी इख्तिलाफात होते हैं, हसद होता है, तासुब होता है, हमसे हारे हुए लोग होते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं, वो सुबह से शाम तक जब आप देखेंगे उसमें न वो छोड़ते हैं किसी रिश्ते को, न वो देखते हैं हमारी उम्र का, न वो इस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेचर का देखते हैं, न इसकी इफादियत और इम्पोर्टेंस को देखते हैं, तो तमाशा बना देते हैं। मेरी हम्बल सी सबमिशन है, आपको मैं बड़े करीब से जानता हूँ, वो ये है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं कभी भी सैलरी की वजह से सियासत में आया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये एक दीवानगी थी, एक पागल बंदा में सियासत में आया। तकरीबन 8 से 10 मुझ पे अटैक हुए हैं, विजिबल मिलिटेंट अटैक हुए, जिसमें मैं बाल बचा हूँ। माइन से बचा हूँ, 2 माइनों से बचा हूँ। घर पे 2 बार अटैक हुआ, उससे बचा हूँ। 2 बार ग्रेनेड अटैक हुआ, उससे बचा हूँ। गाड़ी मेरी जो थी उसको मारा और पूरी छत उसकी उड़ा दी। हम 9 आदमी थे, उसमें बचा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब मैं ये सियासत कर रहा था, किसको पता था मैं दहशतगर्दों की गोली से बचूंगा? तो इतना सफ़र तय करने के बाद इस इदारे में मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे 60,000 रुपया चाहिए। यू थिंक आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स? यू थिंक आई कैन नॉट अर्न ₹60,000 फॉर माई फैमिली? तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो लोग समझते हैं, तो क्या किया जा सकता है? जिस हिसाब से सब के सब इकट्ठे हो गए, हम इकट्ठे एक चीज़ बने। नहीं, अब लोगों में एक मैसेज आता है कि जब आप अपने मुद्दे पर इकट्ठे होते हैं, तो जब जनता के मुद्दे आते हैं तब आप हजरत सब मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं, सब मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं। हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला करे लोगों के लिए, नौजवानों को रोज़गार हो, डेली वेजेस का मसला हल हो, लोगों की तामीर और तरक्की हो, हस्पताल में डॉक्टर्स हो। आप मुझे बताएं, अभी मैं आपको 3 मिसालें दूंगा। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? बांडीपुरा हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए। बिल्कुल। आपने खड़ी हो गई, उन्होंने कहा डॉक्टर, आपने कल ही मुझे कहा, तो मैंने डॉक्टर भेज दिया, आज ज्वाइन करेगा, ठीक है ना? इसी तरह जो MLA पर डॉक्टर वीरी किस लिए लड़े? कल आपने देखा ना, डॉक्टर वीरी किस लिए लड़े और बाहर निकल गए बाहर। पार्टी भी नाराज, लीडर भी नाराज, MLA भी, यार क्या करते हो? इसी तरह मैं जब PHE के इशू पे खड़ा हुआ कि बारामूला में पानी दे दो, क्या मैंने अपनी गवर्नमेंट को खड़ा नहीं किया कटहरे में? मेरे जो सवाल पूछे हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाए हैं, जिन प्रोजेक्टों के लिए मैं दिल्ली अब जा रहा हूँ, जब यहाँ से रेकमेंड करेंगे उमर साहब, तो वो ये जो खर्चा होता है ये अपने से करते हैं अपने, या फिर नहीं मुझे ये सारा देखें, मेरी बात सुनो, मतलब मेरा जो रेंट है, जो भी सरकार परसेंटेज रखती है वो रेंट देना है। मोटा माटी कितना खर्चा मिलता है आपको? मिलता कितना है? हाँ। कुल इस वक्त हमें मिलता है 1,60,000। अब जब ये 1,60,000 बाहर जाता है, एक आम आदमी जिसकी रीच में ये 1,60,000 बहुत बड़ी बात होगी, उसको कंपन हो जाती है। उसको ये पता नहीं है कि इस इलेक्शन लड़ने में जितना पैसा लगा है उतना ये 5 साल में भी वसूल नहीं होगा एक MLA का। इवन उनका भी नहीं वसूल होगा उनको बेचारों को तो है ही नहीं जो इलेक्शन हार गए। तो ये 80,000 हमारी सैलरी है, और बाकी क्या होता है, रेंट अलाउंस होता है, गाड़ी का तेल होता है,
हेल्थ होता है, ये जो लोग आपके आते हैं जाते वही हैं, मेरा सवाल है, ये इतने लोग जब आपसे मिलने आते हैं तो खर्चा कैसे मैनेज होता है फिर? खर्चा देखिए सारे एमएलए यहाँ ऐसे नहीं है कि जो सैलरी पे ही है ना। तो कभी आप मेरे साथ चलना, मेरे बाग में लेकिन घूम लेना। कुछ ने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं है कई आपके कुछ, ऐसे होंगे, किसने कहा? कई कह रहे मैं थे जो कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट वापस भी ले लेगी तब भी मैं मैनेज कर लूँगा, अल्लाह के फजल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सैलरी मांगी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आपका सिस्टम है उसको ब्यूरोक्रेट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको ब्यूरोक्रेट का कोई इख्तियार मतलब नहीं ये कैसा निज़ाम आ गया है कि जहाँ सरकारें एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाती हैं, ठीक है, पे कमीशन ये आगे वो आगे, वो सरकारें बढ़ाती हैं, और जब सरकार के हिस्सेदार जो हैं वो कहते हैं कि हमारा कुछ करिए, या विधायक इनका राइट नो, इनका कोई इख्तियार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का कोई इख्तियार ही नहीं है इसमें। तो क्या जो कमेटी ने रेकमेंड किया है, वंस इट इज रिकमेंडेड बाय द कमेटी एंड इट इज अप्रूव्ड बाय दिस हाउस, इट्स फाइनल। तो क्या कहता है, ब्यूरोक्रेट्स इसमें हर्डल्स कर रहे हैं? करेंगे ना, ब्यूरोक्रेट तो करेंगे, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है कि ये गलत जानकारी दी जा रही है जनता को कि देखिए अपने फ़ायदे के लिए, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए प्रपोजल यहाँ पर दे रहे हैं? आपको पता है एक मुहावरा है, गिव द डैश 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 ए बैड नेम एंड किल इट, कि आप किसी जानवर का नाम दे दो किसी को और उसको मार दो, है ना। जब इंसान की जिबलत में क्या होता है, ये एक बात कहूँगा, ये आपकी समझ में आएगी, सबकी समझ। इंसान की जिबलत में ये होता है कि वो खुद को उठाने के बजाय दूसरे के गिराने, दूसरे को गिरने में जो उसको लुत्फ़ आता है, अपनी उठान में उसको लुत्फ़ नहीं आता। ये इंसानी फितरत है बदकिस्मती से, कि इंसान सिर्फ दूसरे को गिरता हुआ देखता है, उसको सैडिस्टिक प्लेजर उसको कहते हैं, जेलसी जिसको कहते हैं। बदतरीन सिफत होती है जेलसी, बदतरीन सिफत। तो ये जेलसी कौन कर रहा है? नहीं, ये मैंने इंसान की फितरत की फिर तो बात, मैं वही कह रहा हूँ, कौन सी फितरत है ये बुरी बात है, ये इशू ही नहीं होना चाहिए। लेट द सिस्टम डू इट्स वर्क, डिसाइड, मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा, लेकिन सवाल ये है कि वाकई ये भी एक सवाल ही है कि इतना खर्चा होता है एमएलए का, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक एमएलए ने अभी विधानसभा में कहा कि उनके पेट्रोल का खर्चा ही 60 से 70 हज़ार आ जाता है। खैर वो खुद बताएंगे कि इतना खर्चा वो कहाँ कहाँ घूमते हैं। लेकिन ये सैलरी का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है, क्योंकि आवाम कह रही है कि जब आप यहाँ पर सेवा करने आए हैं तो फिर आपको पैसों की क्या ज़रूरत है। लेकिन विधायक कह रहे हैं कि हमें खर्चा चाहिए, क्योंकि लोग हमसे मिलने आते हैं, हमें भी अपना घर बार चलाना है, और सियासत जब हमने शुरू की थी तो हम सैलरी लेने थोड़ा आए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ेगा। अब सवाल कई हैं, जवाब एमएलओ की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो शुरुआत मैंने कहा कि जनता इसी बात पे गुस्सा होती है कि जब अपने मुद्दे आते हैं सबके सब एक हो जाती है विधायक, और जब जनता की बारी आती है तो एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।